Assalamualaikum, dear students of class 7, unit number 3, the periodic table, page number 34. In this lecture we will discuss about chemical symbol, atomic number and mass number. First thing is that if we use a symbol for anything, that symbol is recognized all over the world. So here we are discussing about in this chapter about 118 elements, and these elements are represented by unique symbol, a sort of chemical shorthand recognized all over the world. This is called symbol, chemical symbol. Chemical symbol is convenient for us, for other people, because some substances or elements, the name of substances or elements are called by native language. Just like we call the iron loha, in Latin language iron, but in Latin language, in English language iron, and in Latin language ferrum. So it is necessary for us, we represent iron by a symbol. That symbol is Fe. जस्ट लाइक सी विच इज़ अ सिंबल ऑफ कार्बन, एलिमेंट कार्बन, कैपिटल लेटर. और हम जब भी सिंबल यूज़ करते हैं, अगर सिंगल लेटर है तो हम उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर दो लेटर यूज़ किए गए हैं तो फिर फर्स्ट कैपिटल और सेकंड जो है वो स्मॉल है. नॉर्मली नाम से ही सिंबल जो है वो रखे जाते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स के नाम जो हैं किसी और लैंग्वेज में कुछ हैं. जस्ट लाइक iron, on the other hand, the symbol of Fe, which comes from a Latin name ferrum. Other elements having symbol made up of their first letter and one other letter in its name, just like magnesium Mg and zinc Zn. तो फर्स्ट जो सेंटेंस है that is the definition of chemical symbol. सेकंड जो है that is the example of chemical symbol, और you learn it here. Only 5 elements are discussed and their symbols. Calcium, C for calcium, C for carbon, capital C for carbon, capital Ca for calcium, Fe for iron, Mg for magnesium and Zn for zinc. तो आपने इनको याद भी करना है, और जैसे फर्दर आप एलिमेंट्स के सिंबल जो हैं वो आपको सामने आएंगे तो उनको भी आपने लर्न करना है. एक ही दम से सारे नहीं लर्न करने, 1 बाय लर्न करेंगे तो 1 बाय 1 लर्न करेंगे तो ये ओके हो जाएंगे. उसके बाद है जी एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम. किसी भी एटम के पास कितने प्रोटॉन्स है, दैट इज़ कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर. इट इज़ अ यूनिक प्रॉपर्टी. ईच एलिमेंट हैज़ अ डिफरेंट एटॉमिक नंबर. एलिमेंट कंटेन न्यूट्रल एटम. ईच एलिमेंट इज़ अ न्यूट्रल एटम. पहली बात तो ये है कि हर एलिमेंट के पास 118 एलिमेंट्स हैं, और 118 के एलिमेंट्स के पास सबके पास अपने अपने नंबर के अकॉर्डिंग जो है वो प्रोटॉन्स हैं. जितने उनके पास प्रोटॉन्स हैं वही उनका नंबर है, और उसी को हम एटॉमिक नंबर कॉल करते हैं. सेकंड थिंग कि एटम जो है दैट इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल. जितने उसके पास प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज होगा उसके न्यूक्लियस में, उतना ही उस पर नेगेटिव चार्ज होगा. प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, देयर मस्ट बी इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन. सो एटॉमिक नंबर टेल्स अस हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन द एटम हैज़. यानी अगर हमें किसी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर पता है, यानी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स पता हैं, तो हमें उसके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स का भी पता होता है. दो चीज़ें इस इंफॉर्मेशन से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. सेकंड इज़ दैट मैस नंबर. अब हमने पढ़ा था कि सेंटर के अंदर जो आपने पहली डायग्राम जो है वो अगर आप ये देखें तो इस फर्स्ट डायग्राम के अंदर सेंटर में आपको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नज़र आ रहे हैं. तो प्रोटॉन, द टोटल नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज़ कॉल्ड मैस नंबर. कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं, जब हम उनको ऐड करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड मैस नंबर. इलेक्ट्रॉन हैज़ अ मैस सो स्मॉल इट कैन बी इग्नोर्ड. तो इलेक्ट्रॉन का तो मैस इतना नहीं होता, इसलिए हम उसे इग्नोर कर देते हैं. लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मैस को जब हम ऐड करते हैं देन दैट इज़ कॉल्ड मैस नंबर ऑफ द एलिमेंट. द मैस ऑफ एटम डिपेंड ऑन हाउ मच मैनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इट हैज़. मैस नंबर इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. और अगर हमने किसी के नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो उसके मैस नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स. यहाँ उसने जो है वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दी गई है जो हम नॉर्मली जो है वो यूज़ करते हैं. सी सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन को, जिसका एटॉमिक नंबर 6 है और मैस नंबर जो है वो 12 है.
All carbon atoms have 6 proton in the nucleus. This carbon atom has 6 proton and 6 neutron and giving a mass number 12 for us. तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है. इस तरह की और भी बहुत सी एग्जांपल हैं जो हम पीरियोडिक टेबल से ख़ुद भी देख सकते हैं और बना भी सकते हैं कि हमें जो है वो मैस नंबर, एटॉमिक नंबर और मैस नंबर गिवन हो तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो हम इससे एक्सट्रैक्ट जो है वो कर सकते हैं. तो डेफिनेशन आपने याद करनी है केमिकल सिंबल की, एटॉमिक नंबर की और ये जो रिप्रेजेंटेशन है, और मैस नंबर की डेफिनेशन आपने जो मैं कॉल कर रहा हूँ वो आपने, जो मैं बोल रहा हूँ वो आपने लिखनी है. द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज़ कॉल्ड इट्स मैस. ये जो है वो आपकी मैस की जो है वो डेफिनेशन है. ओके जी.